बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आजकल के बच्चों को फ़ास्ट फूड खाने की ऐसी लत पड़ी है कि हर रोज़ किसी न किसी चीज़ की फरमाइश कर देते हैं। तो मैं भी आज अपने बच्चों की फरमाइश पर बना रही हूँ चिकन मैकरोनी। चिकन मैकरोनी तो आप लोग भी अपने घरों पर बनाते होंगे, लेकिन आज जिस स्टाइल या जिस तरीके से मैं आज चिकन मैकरोनी तैयार कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनती है और यकीन करें ये खाने में बिल्कुल नया और मुनफरिद जायका लेकर आएगी। आज मैं स्मोकी टेस्ट की चिकन मैकरोनी तैयार करूंगी जो कि बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। इस मज़ेदार सी चटपटी और टेस्टी सी चिकन मैकरोनी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ खुला पानी। और जब पानी में हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो 2 चम्मच इसमें मैं कुकिंग ऑयल के शामिल कर रही हूँ और 1.5 चम्मच इसमें नमक का शामिल किया है। बॉयल करते वक्त मैकरोनी में नमक अच्छी खासी मिकदार में शामिल कर लें। अच्छा नमक होगा तो खाने में टेस्टी और मज़ेदार होगा। फीकी फीकी सी अगर मैकरोनी बनाएंगे, जितने भी आप मिसाले डाल लें तो मैकरोनी उतनी ही आपको टेस्टी बनी नहीं बनेगी। चलें जी, यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैकरोनी ले ली है और ये शामिल कर रही हूँ मैं जब पानी में अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही आपने मैकरोनी शामिल करनी है साथ ही चम्मच को हिला लें ताकि ये नीचे ना बैठे और आपस में चिपके नहीं। 10 से 12 मिनट के बाद मैकरोनी बॉयल हो चुकी है। मैंने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको किसी स्ट्रेनर में डालने के बाद मैं इसको छान लूँगी और ठंडा पानी ऊपर से गुजार लूँगी। इसको रखेंगे साइड पर। एक और कढ़ाई ले ली है, इसमें डालूँगी 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने लहसुन शामिल करना है। ये क्रश किया हुआ लहसुन है, अदरक शामिल नहीं करनी बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने लहसुन ही शामिल करना है। लहसुन को अच्छे से कड़कड़ा लें। जब अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए लहसुन में से तो हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 100 ग्राम बोनलेस चिकन जिसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं। ये देखें, कुछ इस साइज़ में आपने बोटियाँ कर लेनी हैं। चिकन को डालेंगे इस लहसुन के पेस्ट में और इसको दोबारा से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। तो चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया है तो हम मिर्च मिसाले शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून शामिल करूँगी। काली मिर्च का पाउडर भी ½ टी स्पून ही जाएगा। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर ½ टेबल स्पून और साथ में चिकन टिक्का मसाला है मेरे पास ½ टी स्पून के करीब। ½ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल करूँगी और यहाँ पर आधा कप दही का है, ये भी मैंने फेंट कर शामिल कर दी है। अच्छा, नमक मिर्च मिसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। मैं यहाँ पर थोड़ी सी चटपटी और करारी सी बना रही हूँ। अगर आपने रेस्टोरेंट स्टाइल में बनानी है तो इसमें चिकन का पाउडर या फिर चिकन क्यूब्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें, भून लें और इसको उस वक्त तक भूनें जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो मैं इसमें डालूँगी कुछ वेजिटेबल। यहाँ गाजर है मेरे पास, बिल्कुल बारीक सी मैंने कट कर ली हैं। सेम कटिंग में शिमला मिर्च कट कर ली है। ये हाफ कप के बराबर हैं, यानी कि दरमियानी साइज़ की एक शिमला मिर्च थी और एक बड़े साइज़ की गाजर और 1 ही कप यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ बंद गोभी का। इसको मैंने बारीक सा काट लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। अब चॉपिंग कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लें जैसे आपको पसंद हो। यहाँ मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में चिकन को रखा है तो उसी हिसाब से सब्जियों भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर ली हैं। आप चाहें तो जूलियन शेप में भी कट कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लें। सब्जियों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना बल्कि हमने इनको अच्छा सा फ्राई कर लेना है, भून लेना है ताकि इनका कलर भी बाकी रहे और क्रंच भी बाकी रहना चाहिए। तो इसी पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ सॉसेस का।
यहाँ सोया सॉस है मेरे पास तकरीबन 1.5 चम्मच के बराबर। चिली सॉस भी शामिल करूँगी 1.5 चम्मच के बराबर, और सिरका शामिल करूँगी 1.5 चम्मच के बराबर। मैं यहाँ अंदाजे से डाल रही हूँ, आप चम्मच के हेल्प से डाल लें, कम या ज़्यादा हो सकता है। यहाँ 1 कप के बराबर मैं केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सादा वाली केचप है, आप चिली गार्लिक सॉस या केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हरा धनिया भी शामिल किया है अच्छे टेस्ट के लिए। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और अहम पॉइंट भी आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर देखें, जो मैंने सॉसेस और केचप का इस्तेमाल किया है, इसको आपने बिल्कुल खुश्क बिल्कुल नहीं करना। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। हाई फ्लेम करेंगे तो ये खुश्क हो जाएंगे, और जब हम मैक्रोनी शामिल करेंगे तो वो रूखी रूखी सी बनेगी। जूसी और मज़ेदार बनानी है तो आप मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब चिकन मैक्रोनी जो हमने बॉयल करके रखी थी, इसको इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चटपटी, करारी और मज़ेदार सी चिकन मैक्रोनी रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी ट्विस्ट बाकी है। चलें जी, हमने फ्लेम को यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है। बंद गोभी का एक छिलका ले लेंगे, या कुछ कटोरी ले लेंगे, या आप प्याज का छिलका भी ले सकते हैं। उस पर दहकता हुआ एक कोयला रखेंगे और इसके ऊपर थोड़े से ड्रॉप्स हम डालेंगे कुकिंग ऑयल के। तो ये जब धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, कवर लगा देना है, और उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। और 5 मिनट के बाद आप इसका कवर उतारेंगे, यकीन करें इतना स्मोकी टेस्ट आएगा और इतनी ये मज़े की बनकर तैयार हो जाएगी कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे और रेस्टोरेंट का रास्ता भूल जाएंगे। बाहर से जब हम मैक्रोनी, पास्ता वगैरह ऑर्डर करते हैं तो वो बहुत ही महंगी मिलती है और टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता। तो घर पर बनाएं अपने हाइजीनिक तरीके से, बहुत सारी क्वांटिटी में, ताकि बच्चों का पेट भी भर जाए और आपका ख़र्चा भी कम लगे। तो यहाँ चटपटी, करारी, मज़ेदार और टेस्टी सी चिकन मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। इसको हमने जब स्मोकी फ्लेवर दिया है तो इसका टेस्ट ही अलग हो चुका है। यकीन करें, आप लोग अगर घरों पर ये बनाएंगे तो आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।